Hello class 11. Welcome for your class. And we started with chapter number 5, verbs, and we shall be continuing with that. So in the previous class we have discussed what verbs are and how many kinds of verbs are there. ठीक है. In today's class we shall be discussing the kinds of main verbs. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है different kinds of main verbs. Main verbs मैंने बताया था एक्शन वर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है, जिसको किसी ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती. दोस आर मेन वर्ब्स, ठीक है. सो व्हाट आर द काइंड ऑफ मेन वर्ब्स? दे आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. मेन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? दे आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब. And what is a transitive verb? The verb which needs an object to complete their sense are called transitive verbs. ठीक है. जो वर्ब जिसे अपनी बात को कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ओके, गॉट इट. नाउ व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग और अ पर्सन विच इज़ एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. अगर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर टास्क. ओके, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर टास्क. अगर मैं बोलूँ इसमें वर्ब क्या है तो यू विल ऑल से मैम इट्स कंप्लीटेड, या. लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब कैसे बना? अगर मैं वहाँ से कंप्लीटेड तक सिर्फ अगर सेंटेंस को पढ़ूँ, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड मतलब स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया, तो हमारे दिमाग में क्या सवाल आएगा? क्या कंप्लीट किया? अनटिल एंड अनलेस हम लोगों को ये पता चले कि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया. सो द टास्क हियर इज व्हाट? या द टास्क हेयर इज़ योर ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अभी हमको क्या समझ में आया कि जब वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तभी वो अपना कंप्लीट मीनिंग बता पाता है, और उस वर्ब को तब हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. अंडरस्टूड. जैसे कि कंप्लीटेड, ये एक आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या कंप्लीट किया, अनटिल अनलेस जब तक वो ऑब्जेक्ट आकर के उसे कंप्लीट ना बना दे. अंडरस्टूड. नाउ obey your parents. Now again obey is the verb. Now whom to obey again किसे करना चाहिए, ये अगेन एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है. तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है पेरेंट्स. ओके, लाइक योर टीचर्स, ओबे योर टीचर्स, ओबे योर एल्डर्स. तो ये बन जाते हैं ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड. सो व्हेन वर्ब एक्चुअली नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज नोन एज अ ट्रांजिटिव वर्ब. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जाम्पल. विराट स्मैश्ड अ सेंचुरी लास्ट. ओके, विराट ने क्या किया? एक स्मैशिंग सेंचुरी बनाई लास्ट में. ओके, नाउ अगेन इफ आई से विराट स्मैश्ड अगेन, तो क्या स्मैश किया उसने? लाइक ही स्मैश द ग्लास ऑफ द विंडो. व्हाट? Again, so the verb actually is needing an object, and what is the object here is century. उसने एक century, एक smashing century मतलब धुआंधार century बनाई. Understood? Okay. Number 4, the hunter killed a lion. Again, hunter killed what? Killed a lion. So lion is a object. Understood? I hope it's clear. So when the verb needs an object to give a complete meaning or to make a complete sense, then that verb is known as transitive verb. Clear? So now intransitive just उसके opposite है. What is that? The verb which needs no object to complete their sense are called intransitive verbs. जब verb को किसी भी object की ज़रूरत ना पड़े अपनी sentence को complete बताने में, अपनी मीनिंग को कंप्लीट बताने में, तो हम उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ठीक है. इसमें क्या करना? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वर्ब, यू नीड टू आइडेंटिफाई वर्ब. पहले सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करना, फिर उसे रिलेट करना कि वेदर उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं. अगर पड़ रही है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं पड़ रही है वर्ब को ऑब्जेक्ट की तो वो इंट्रांजिटिव है. एग्जाम्पल्स में देखो, जैसे कि द बेबी स्लेप्ट साउंडली. अगर मैं सिर्फ स्लेप्ट तक रखूँ, ठीक है, अगर मैं वर्ब के बाद और कुछ ऐड ना करूँ, लेट्स रीड द बेबी स्लेप्ट, तो इसे मीनिंग मिल रही है कंप्लीट? हाँ, मिल रही है. द बेबी सो गया. सो हाँ, अब साउंडली क्या बता रहा है? वो बहुत अच्छी तरह से सोया. कैसे सोया? अच्छी तरह से सोया. लेकिन वर्ब अपना मीनिंग पूरी तरह से बता पा रहा है. सो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ. द गर्ल्स लाफ्ड. अगर मैं हटा दूँ वो सारे, उसके बाद गर्ल्स लाफ्ड, लड़कियाँ हंसी, तो हाँ, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो येस, इट इज़ अ इंट्रांजिटिव वर्ब. राइट नीटली टू गेट गुड मार्क्स. इफ़ आई से राइट ओनली, अगर मैं सिर्फ बोलूँ राइट, तो हाँ वो है राइट मतलब लिखो,
तो वो एक चीज़ है ना, और उसका एक कंप्लीट मीनिंग भी है, तो ये के इंट्रांजिटिव है। द लोटस ग्रोज इन द पॉन्ड, द लोटस ग्रोज, अगर मैं इतना ही बोलूँ द लोटस ग्रोज, लोटस के जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं, तो हाँ अब ये बोल रहे हैं कहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सो दैट इज इंट्रांजिटिव, अंडरस्टूड। सो वर्ब्स विच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, एज आई होप इट्स क्लियर। Okay, read out the definition given and go through the explanation जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, try and understand that. Okay, next is finite and infinite, non-finite verbs. Okay, now what is a finite verb? The verb which change with every change in a number and a person of the subject and the tenses are called finite verb. ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। Now number क्या होता है, तुम लोगों ने noun number पढ़ा होगा, singular, plural, या और या पर्सन मतलब अगेन वन है, मेनी है, एंड व्हाट एल्स, टेंसेस मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, ये भी तुम लोगों ने किया हुआ है। नाउ लेट्स सी विद एन एग्जांपल, आई ऑलवेज अप्रिशिएट नेचर्स ब्यूटी। फर्स्ट क्या क्या है, इट्स एज आई टोल्ड यू, इट्स ऑल अबाउट वर्ब्स, तुमको वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद देखना है कि आपको इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या आइडेंटिफाई करना है, अगर फिनाइट है, नॉन फिनाइट है, इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव, बस फर्स्ट सबसे पहले अगर वर्ब की एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द वर्ब। सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट नेचर्स ब्यूटी, तो इसमें वर्ब क्या है, अप्रिशिएट। अब हमको ये बताना है ये फिनाइट है या नॉन फिनाइट है। फिनाइट क्या बोला मैंने कि जो चेंज होता है पर्सन, नंबर और टेंस के साथ। नाउ हियर इफ यू कुड सी, आई इज वन इन नंबर, ठीक है, आई मतलब मैं, मतलब कितना है, एक ही बंदा है ना। सो आई के साथ हमेशा जो वर्ब होता है उसमें एस या ई एस ऐड नहीं होता है, तो इफ़ यू सी आई अप्रिशिएट, यहाँ पर अप्रिशिएट होगा, ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ फिनाइट, ये चेंज हो रहा है वर्ब के साथ। वी क्या है, प्लूरल इन नंबर है ना, वी मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग, तो वी के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, इज, एम, आर। अगर मैं पूछूँ तो बोलोगे मैम आर, क्योंकि ज़्यादा के साथ आर लगता है, ओके। अगर वी आर है तो ये आई एन जी ऐड होता है, टेंस, बिकॉज टेंस भी चेंज हो, जब आर होता है तो आर के साथ आई एन जी ऐड होती है, तो वी आर अप्रिशिएटिंग। अगर टेंस किया हुआ है तो एक बार रिविजन कर लो तो और भी क्लियर हो जाएगा, तो वी आर अप्रिशिएटिंग, तो ये क्या हो रहा है, टेंस के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए ये क्या है, फिनाइट वर्ब है। नाउ से वी शैल बी, नाउ शैल है बी, अगर शैल अप्रिशिएट ही है वर्ब, लेकिन देखो शैल और बी, जब शैल बी होता है तो उसके साथ वर्ब के साथ आई एन जी ऐड होती है, तो ये भी क्या है, एक फिनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। नाउ ही अप्रिशिएट्स, अगेन मैंने ये बताया, देखो आई है, आई के साथ क्या लगता है, नहीं लगेगा एस, लेकिन ही, शी, इन सब के साथ क्या होगा, एस लगेगा, तो ही अप्रिशिएट्स नेचर्स ब्यूटी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये कैसे चेंज करता है, पर्सन, नंबर और तुम्हारे टेंस के साथ। नाउ व्हाट इज नॉन फिनाइट वर्ब, द वर्ब विच रिमेन अनचेंज विद द चेंज इन द सब्जेक्ट और टेंस आर कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब्स। ये क्या होता है, या आइदर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है या फिर टेंस चेंज हो रहा है, ये अपने आपको चेंज नहीं करता, ये आप वैसे ही रहता है इंटैक्ट। If I say I invited is what, I invited a newly married couple at dinner। और एक चीज़ इसको आइडेंटिफाई करने के ये नॉन फिनाइट में यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा वर्ब मिलते हैं। इफ़ यू कुड सी, इन्वाइटेड ये क्या है, वर्ब है, मैरिड, ईडी, ये भी है, वर्ब है। जब एक से ज़्यादा वर्ब मिले आपको तो दैट इज़ अ नॉन फिनाइट वर्ब, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, एक से ज़्यादा वर्ब अगर मिलता है उसमें तो क्या है, वो नॉन फिनाइट वर्ब है। शी विल इन्वाइट अ न्यूली मैरिड कपल एट डिनर, अगेन विल इन्वाइट, ये फ्यूचर टेंस है, फिर ये भी एक वर्ब है और मैरिड भी एक वर्ब है, सो ये क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है। ओके, सी द अदर एग्जाम्पल, यू इन्वाइटेड अ न्यूली मैरिड कपल एट डिनर। देखो यहाँ पर यू है, invited is again, you have invited is also a verb, okay, and married, one second, married is also a verb, there are two verbs। he invites a newly married couple, देखो सब में देख सकते हो he, she, जो भी लग रहा है ed ही लग रहा है, सो ये क्या है, ये अनचेंज है, प्लस ये पर्सन, नंबर या टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा, सो दैट इज व्हाट अ नॉन फिनाइट वर्ब। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते, या ये पर्सन नंबर के साथ या टेंस के साथ चेंज नहीं होता। दूसरा, इसमें एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं,
तो समझ में आया नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होती है। तो हम लोग आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल डू रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स एंड दिस फॉलोइंग चार्ट, ओके, टेबल। चलो टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।